जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे प्रशांत पाठशाला एंड पोल्ट्री में। और दोस्तों आज हमारी 5वीं क्लास है। अगर दोस्तों आप तक अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है। दोस्तों कौन सी फसल है जो मोटे अनाज से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका गेहूं, बी धान, सी जौ, डी बाजरा। दोस्तों जो मोटे अनाज की फसल है वो बाजरा है, इसे कोडो मिलेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 202 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इधर क्रॉप दे रखी है, इधर प्रजाति दे रखी है। दोस्तों ए ऑप्शन है आपका गेहूं, गेहूं की प्रजाति सी 306, बी ऑप्शन है जौ, प्रजाति ज्योति, सी ऑप्शन है गन्ना सी 1148, डी ऑप्शन है चना HD 2285। दोस्तों जो चना की प्रजाति है एच डी 2285 नहीं है। इस देखो नीचे टिप्पणी में दे रखी है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। टिप्पणी दे रखी है आपकी HD 2285 गेहूं की किस्म है, ना कि चना की है। ये सुमेलित जो HD 2285 किस्म है वो दोस्तों गेहूं की है, इसीलिए ये सुमेलित गलत माना जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है 203 नंबर, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों एग्रोनॉमी जो हमारा है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें नॉमी लगा वो ग्रीक होते हैं और जो कल्चर शब्द होते हैं तो कल्चर वो दोस्तों सारे लैटिन के वर्ड होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 204 नंबर, भारत में सर्वाधिक लगभग 95% गेहूं लगाया जाता है। दोस्तों भारत में 95% गेहूं की कौन से गेहूं का उत्पादन किया जाता है, कौन सा गेहूं की बुआई की जाती है। दोस्तों जो ब्रेड व्हीट है यानी ट्रिटिकम स्टेमम, उसका गेहूं की लगभग 95% बुआई की जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 205 नंबर है, दो गेहूं में फल का प्रकार। तो जो गेहूं है वो किस प्रकार का फल होता है। दोस्तों गेहूं का फल जो है वो केरोप्सिस प्रकार का होता है। जितनी सीरियल्स क्रॉप होती है, जो मोनोकॉट क्रॉप होते हैं, उनका सबका जो फ्रूट होता है दोस्तों केरोप्सिस होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 206 नंबर, गेहूं का पुष्पक्रम होता है। दोस्तों जो गेहूं का पुष्पक्रम होता है, ए ऑप्शन दे रखा है अम्बेर, बी एपिनिकल, सी रेसिम रेसिमस, डी स्पाइक। दोस्तों जो गेहूं का पुष्पक्रम होता है वो स्पाइक होता है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 207 है हमारा, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या को सुमेलित कीजिए। इधर देखा दोस्तों गेहूं का प्रकार और इधर देखा गुणसूत्र की संख्या। जो दोस्तों ट्रिटिकम स्टेमा यानी ब्रेड व्हीट, उसका दे रखा है 2n बराबर 6x बराबर 42। बी ऑप्शन दे रखा है ड्यूरम मैक्रोनी व्हीट 2n बराबर 4x 28। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। पहले का पहला ये दोस्तों सही हो जाएगा, दूसरे का दूसरा भी सही और तीसरे का तीसरा। इन तीनों गेहूं के सेम सेम दे रखे हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 208 नंबर, गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। दोस्तों गेहूं में जो प्रोटीन होता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है 8 से 15%, बी ऑप्शन 18 से 20%, सी ऑप्शन है आपका दोस्तों 32 से 35%, डी ऑप्शन है 62 से 71%। दोस्तों जो गेहूं में है वो प्रोटीन 18 से 15% पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 209 नंबर, गेहूं का पौधा है। दोस्तों गेहूं का पौधा किस प्रकार का है। दोस्तों जो गेहूं ए ऑप्शन दे रखा है देव देशी एम C3 प्लांट, बी ऑप्शन है लघुदीप एम C3 प्लांट, सी ऑप्शन है दिवस न्यूट्रल और C4 प्लांट, जो डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो गेहूं का पौधा होता है दीर्घ यानी लॉन्ग डे प्लांट होता है, C3 प्लांट होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 210 नंबर है, गेहूं का परीक्षण भार यानी गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है वो दोस्तों कितना होता है। जो गेहूं का टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 211 नंबर, गेहूं में नोरिन टेंजिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। दोस्तों हमने आपको एक इससे पहले भी ये क्वेश्चन बताया था, जो गेहूं में नोरिन टेंजिन की खोज की थी वो गोंजियोरा इंजोका ने की थी। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 222 नंबर, गेहूं की प्रथम एकल जीन किस्म है। दोस्तों जो गेहूं की प्रथम सिंगल जीन वैरायटी किस्म है वो कौन सी है। दोस्तों वो आपकी लरमा रोजो वैरायटी है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। सोनारा 64 RR 21 है दोस्तों, ये तीनों नहीं सिंगल जीन है, डॉर्फ जीन वैरायटी है। दोस्तों जो सिंगल एकल जीन वैरायटी है वो लरमा रोजो है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 213 नंबर है, किस वायुमंडलीय तापमान से अधिक तापमान होने पर गेहूं के दानों के वजन में कमी आती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 214 नंबर, गेहूं की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के लिए उपयुक्त तापमान को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, बीज अंकुरण 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वेजिटेटिव ग्रोथ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, परिपक्वता यानी मेच्योरिटी टाइम 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 215 नंबर, लोग वन द्विजीन बोनी किस्म है। दोस्तों लोग वन जो द्विजीन बोनी किस्म है वो किसकी है दोस्तों? जो बोनी प्रजाति है दोस्तों गेहूं की है, इसमें नोरिन टेंजिन पाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 216 नंबर, राज 1555 गेहूं की किस्म है। दोस्तों राज 1555 जो है किस्म है वो गेहूं की किस प्रकार की वैरायटी है? वो दोस्तों डॉट यानी डबल जीन बोनी वैरायटी है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 217 नंबर, XD 2009 यानी इसको अर्जुन के नाम से भी जानते हैं, गेहूं की द्विजीन बोनी किस्म है, जो कि ऐसे दोस्तों जो HD 2009 यानी अर्जुन जो वैरायटी है वो किस रोग के प्रति सहनशील है गेहूं की? ए ऑप्शन है करनाल बेल्ट रोग, बी ऑप्शन है पनामा रोग, सी ऑप्शन है उत्ता रोग, डी ऑप्शन है रोली रोग। दोस्तों जो HD 2009 यानी अर्जुन वैरायटी है गेहूं की वो दोस्तों रोली रोग के प्रति सहनशील है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 218 नंबर, राज 3377 गेहूं की किस्म किस रोग के प्रति प्रतिरोधी है? दोस्तों राज 3377 गेहूं की वैरायटी है वो दोस्तों किस रोग के प्रति सहनशील है? या तो ए ऑप्शन है रोली रोग, बी ऑप्शन है आवृत कंडुआ रोग, सी ऑप्शन है करनाल बेंट, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। दोस्तों जो राज 3377 जो वैरायटी है गेहूं की वो करनाल बेंट रोग के प्रति सहनशील है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 209 है, GW 190 GW 190 गेहूं की किस्म है। दोस्तों जो GW 190 गेहूं की किस्म है वो किस प्रकार की वैरायटी है? ए ऑप्शन है अगेती बुआई है उपयुक्त, बी ऑप्शन है पछेती बुआई के लिए उपयुक्त, सी ऑप्शन है लवड़ी भूमि के लिए उपयुक्त, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो GW 190 वैरायटी वो अगेती गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त है, ये अर्ली वैरायटी है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 220 नंबर, गेहूं की GW 173 किस्म है। दोस्तों जो गेहूं की GW 173 वैरायटी है वो किस प्रकार की वैरायटी है? ए ऑप्शन है अगेती बुआई है, बी ऑप्शन है पछेती बुआई के लिए उपयुक्त, सी ऑप्शन है अम्लीय मृदाओं है तो उपयुक्त, डी ऑप्शन है क्षारीय मृदाओं है तो उपयुक्त। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन पछेती बुआई के लिए उपयुक्त। दोस्तों जो गेहूं की GW 172 वैरायटी है, सॉरी 173 वैरायटी है वो दोस्तों पछेती बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 221 है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है। दोस्तों जो लेट सोइंग होती है गेहूं की उसके लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी मानी जाती है गेहूं की? वो दोस्तों है रात 3377, रात 3765, रात 3077। दोस्तों ये तीनों वैरायटी है पछेती बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 222 नंबर है, उत्तर प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गेहूं की उन्नत किस्म है। दोस्तों जो असिंचित क्षेत्र है उनके लिए दोस्तों गेहूं की कौन सी उन्नत किस्म है? PBW 175, PBW 299, PBW 65। ये दोस्तों ये तीनों वैरायटी है और असिंचित क्षेत्रों के लिए उन्नत मानी जाती है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 223 नंबर, कुंदन और मुक्ता किस्में हैं। दोस्तों जो कुंदन और मुक्ता किस्में हैं वो किस प्रकार की किस्में और किस क्रॉप की हैं? दोस्तों ए ऑप्शन दे रखा है गेहूं की सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयोगी किस्में, बी ऑप्शन दे रखा है गेहूं की असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयोगी किस्में, सी ऑप्शन दे रखा है गेहूं की अम्लीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी किस्में, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कुंदन और मुक्ता वैरायटी है गेहूं की वो दोस्तों गेहूं की असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयोगी किस्में मानी जाती है, जो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 224 नंबर, गेहूं की प्रताप यानी HD 1981 सुजाता एवं कल्याण सोना किस्में हैं। दोस्तों जो गेहूं की HD 1981 यानी जिसको प्रताप नाम से भी जानते हैं, सुजाता एवं कल्याण सोना, वो किस प्रकार की वैरायटी है? वो दोस्तों ये भी गेहूं की असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयोगी किस्में है। ये भी दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 225 नंबर, गेहूं की HD 2285 किस्म है। दोस्तों जो गेहूं की HD 2285 किस्म है वो किस प्रकार की किस्म है? ए ऑप्शन है पछेती किस्म, बी ऑप्शन है आपका अगेती किस्म, डी ऑप्शन है एक जीन बोनी किस्म, और सॉरी दोस्तों डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन है आपका एक जीन बोनी किस्म। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आपका ए हो जाएगा पछेती किस्म, जो HD 2285 वैरायटी है और दोस्तों गेहूं की लेट सोइंग वैरायटी है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है
गेहूं की HD2285 किस्म संदर्भ में सत्य कथन। दोस्तों ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया HD2285 से वही वैरायटी है, वो किस प्रकार संदर्भ में है। और दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त समय। तभी ये दोजीन बोनी किस्म है, ये पछेती बुआई के लिए उपयुक्त है। और दोस्तों ये रोली रोग के प्रति सही स्टूड है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 227 नंबर है। गेहूं की किस्म राज 3077 के संदर्भ में सत्य कथन है। दोस्तों जो गेहूं की 3077 राज किस्म है, जो कि दोस्तों करनाल बंट रोग के डिजीज के विरुद्ध सही स्टूड है। इसका ए ऑप्शन दे रखा है आपका एक चीन बोनी किस्म, बी ऑप्शन है पछेती बुआई है तो उपयुक्त है, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सॉरी दोस्तों रोली रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये दोस्तों ये तीनों के प्रति संदर्भ में सही है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 228 नंबर। गेहूं की किस्म राज 3077 किसके संदर्भ में सत्य कथन है। दोस्तों करनाल बंट एवं रोली रोग के प्रतिरोधी है, ये भी हमने आपको बताया। बी ऑप्शन आपका पछेती बुआई के लिए उपयुक्त। ये दोस्तों इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 229 नंबर है। पीबीडब्ल्यू 343 गेहूं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों जो पीबीडब्ल्यू 343 गेहूं की वैरायटी है, वो दोजीन बोनी किस्म है पहली बात तो, और दूसरी दोस्तों रोली रोग के प्रति प्रतिरोधी है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों ये गेहूं की क्रॉप के जितने एमसीक्यू हो सकते हैं सारे आपके पास लेके आया हूँ। दोस्तों आज से हमारी सीरियल क्रॉप शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 230 नंबर। गेहूं के बीज बोने की आदर्श गहराई यानी डेप्थ ऑफ सोइंग रखते हैं। दोस्तों गेहूं की जो बुआई करते हैं उसको कितनी गहराई पे करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों लेट सोइंग भी करते हैं तो भी उसको 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे करते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 231 नंबर। गेहूं की लोकवन किस्म है। दोस्तों जो गेहूं की लोकवन किस्म है वो है द्विजीन बोनियम पछेती किस्म है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेहूं की कल्याण सोना किस्म है। दोस्तों जो गेहूं की कल्याण सोना किस्म है वो किस प्रकार की है, वो द्विजीन बोनी किस्म है। बी ऑप्शन है आपका सभी जलवायु में लगाने के लिए। आपका जो सी ऑप्शन है काग्या रोग कंडुआ स्मट के प्रति प्रतिरोधी किस्म, वो डी ऑप्शन है प्रयुक्त सभी। दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे दोस्तों सही है, कल्याण सोना किस्म में। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 233 नंबर। गेहूं के बीजों को बुआई से पूर्व कवक जनित रोगों से बचाव है तो बीजों को किससे उपचारित करते हैं। दोस्तों फंगल डिजीज होते हैं उनके बचाव के लिए दोस्तों जो गेहूं का सीड होता है उसको किस किस चीज से ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों 2 ग्राम कार्बेंडाजिम केजी पर सीड के दोस्तों 1 किलोग्राम सीड के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम का उपयोग करते हैं बीज को उपचारित करने के लिए। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 234 नंबर। यदि गेहूं की बुआई लवणी एवं खारे पानी वाले 24 घंटे के लिए किससे उपचारित करते हैं। दोस्तों तो यदि गेहूं की जो बुआई है वो लवड़ी यानी सेल एसिडिक और खारे पानी के लिए जो अगर 24 घंटे के लिए उपचारित करेंगे तो किस चीज से करेंगे। दोस्तों वो 2% सोडियम सल्फेट से उपचारित करते हैं। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 235 नंबर। गेहूं के एक बीज पत्री खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किस किस रसायन का प्रयोग करते हैं। जो गेहूं के एक बीज पत्र यानी डाइकोट बीड्स होते हैं उनको दोस्तों नष्ट करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, वो दोस्तों सल्फ्यूरान 1 kg पर हेक्टेयर, आइसोप्रोटियोन 1 kg पर हेक्टेयर, मेटाबेंजोथियानिटान 1.5 kg पर हेक्टेयर, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई एक भी। मतलब दोस्तों अगर जो डाइकोट बीज होते हैं गेहूं के उनका अगर खरपतवार का उनका नियंत्रण यानी मैनेजमेंट करना है तो इन तीनों में से किसी एक का कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। इसमें लिखा है 3 में से कोई एक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 236 है। गेहूं के एक बीज पत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त रसायनों का छिड़काव करते हैं। दोस्तों जो गेहूं के एक बीज पत्री खरपतवार हैं उसको दोस्तों नियंत्रण करने के लिए कितने दिन बाद रसायनों का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है आपका दोस्तों बुआई के 1 दिन बाद, बी ऑप्शन दे रखा है बुआई के 15 दिन बाद, सी ऑप्शन दे रखा है बुआई के 30 से 35 दिन बाद, डी ऑप्शन दे रखा है बुआई के 50 से 55 दिन बाद। दोस्तों जो डाइकोट बीड्स होते हैं उस बीट के उनका नियंत्रण करने के लिए बुआई गेहूं की बुआई के 50 से 55 दिन बाद दोस्तों छिड़काव करते हैं। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 237 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा गेहूं का लीफ रस्ट का कारक है। दोस्तों जो गेहूं का लीफ रस्ट होता है उसका कॉजिल ऑर्गेनिज्म क्या है। ए ऑप्शन है दोस्तों पक्सिनिया ट्रिटिसिना, बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों पक्सिनिया रिकोंडेरा,
ए ऑप्शन दे रखा है पक्षिनिया टिटसाई डिवरी, बी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। उपयुक्त तीनों यानी दोस्तों जो गेहूं का लीफ वेस्ट का कॉजिल एल्ब्यूम है तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा, पक्षिनिया दो हो जाए, पक्षिनिया टिटसाई डिवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है गेहूं का पिल्लू रोग यानी ईयर कोकिल डिजीज का कारण है। दोस्तों जो गेहूं का ईयर कोकिल डिजीज होता है उसका कॉजिल एल्ब्यूम क्या है दोस्तों, इसका कॉजिल एल्ब्यूम है आपका डी ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन यानी ए और बी दोनों, एग्मोनिया टिटसाई नेमेटोड और बी आपका बी ऑप्शन का राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 239 नंबर, गेहूं के कनाल बंट रोग का कारक है दोस्तों, कवक है दोस्तों, गेहूं का कनाल बंट है वो किस कौन से कवक के कारण लगता है, वो दोस्तों न्यूओसा इंडिका, टिटेलिया इंडिका, इन दोनों के कारण लगता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 240 नंबर, गेहूं में टिंडू रोग यानी ईयर कोकिल रोग की रोकथाम के लिए बीजों को किससे उपचारित करते हैं दोस्तों, जो गेहूं का ईयर कोकिल डिजीज है उसके रोकथाम के लिए किस चीज से उपचारित करते हैं दोस्तों, वो नमक के 20% घोल से उपचारित करते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 241 नंबर, गेहूं में ट्राइलेंड फूट रोट बीमारी का कारण दोस्तों, ट्राइलेंड फूट रोट जो बीमारी है वो किस कॉजिल के कारण होती है, वो दोस्तों फ्यूजेरियम स्पीसीज के कारण होती है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 242 नंबर, गेहूं में होलो स्पॉट यानी जो होलो स्पॉट डिजीज है उसका दोस्तों उसका कॉजिल एल्ब्यूम क्या है, ए ऑप्शन देख रखा है दोस्तों सुडोसेप्टोरिया डोनासिस, बी ऑप्शन दे रखा है सेलिनोफोमा डोनासिस, बी और सी ऑप्शन दे रखा है ए बी दोनों, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा यानी सुडोसेप्टोरिया डोनासिस सेलिनोफोमा डोनासिस। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 243 नंबर, धान के संबंध में कूट को सुमेलित कीजिए। पुष्प का प्रकार दोस्तों, जो पुष्प प्रकार होता है वो दोस्तों पेनकिल होता है, फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है, टेस्ट वेट दोस्तों आपका 25 ग्राम होता है, धान में गुणसूत्र की संख्या आपकी दोस्तों 24 होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 244 है, बासमती चावल का टेस्ट वेट कितना होता है दोस्तों, बासमती जो राइस होता है उसका दोस्तों टेस्ट वेट कितना होता है, वो दोस्तों 25 ग्राम सॉरी दोस्तों 21 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमारी धान की क्रॉप शुरू हो गई, धान की किस्मों और उगाए जाने वाले क्षेत्रों को सही सुमेलित कीजिए दोस्तों। आपका इसमें ऑप्शन दे रखा है, इधर आपका ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों 245 क्वेश्चन का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 246 नंबर, धान फसल है दोस्तों, धान किस प्रकार की फसल है, ए ऑप्शन दे रखा है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप यानी स्वपरागित फसल, बी ऑप्शन दे रखा है लघु दिवसीय यानी शॉर्ट डे प्लांट, और डी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, सी ऑप्शन दे रखा है सॉरी डी ऑप्शन दे रखा है दीर्घ दिवसीय पौधे, और सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों। दोस्तों ये जो धान फसल है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और शॉर्ट डे प्लांट है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 247 नंबर है, धान की उचित वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए दोस्तों, जो धान की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस समय दोस्तों धान को कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, चावल में पोषक तत्वों के युग को सम्मिलित कीजिए दोस्तों, जो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो दोस्तों वो पाया जाता है आपका 77 से 79%, और दोस्तों जो वसा पाई जाती है वो आपकी 2.5 से 2.2 से 2.5%, जो प्रोटीन पाई जाती है 6 से 7% पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 249 नंबर, धान की फसल को पकते समय कितने तापमान चाहिए दोस्तों, धान की जो क्रॉप होती है उसको पकते समय यानी मेच्योरिटी टाइम कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और दोस्तों 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 250 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोगों का मुख्य भोजन चावल है दोस्तों, भारत में कितने लोग ऐसे लोग हैं जो उनका मेन भोजन चावल है, ए ऑप्शन दे रखा है आपका 40%, बी ऑप्शन 45%, सी ऑप्शन 65%, डी ऑप्शन 75%। तो दोस्तों
मुख्य रूप से भारत में 65% लोग हैं, उनका मुख्य भोजन चावल है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।